लोग लगातार कह रहे हैं कि हम उनके धर्म पर बात ना करें, इससे उनकी भावनाएं आहत होती हैं। किसी को क्या अधिकार है किसी व्यक्ति के धर्म पर टीका टिप्पणी करने का? ऐसे लोगों से हमें भी कुछ कहना है। महाशय, हमें आपके धर्म से कोई आपत्ति नहीं होती अगर वो आपका व्यक्तिगत मामला होता। हमें आपके धर्म से तब भी कोई आपत्ति नहीं होती अगर वो आपके धर्म से दुनिया और समाज में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। जब जाति पर बात करो तो पता चलता है कि इसकी उत्पत्ति की जड़ आपके पवित्र धर्म ग्रंथ है। महिलाओं की स्थिति पर बात करो तो पता चलता है कि महिलाओं की दुय्यम स्थिति के लिए भी सभी धर्म ग्रंथों का योगदान है। आडंबर, अंधविश्वास, हवन, छुआछूत, धार्मिक भ्रष्टाचार, ठगी, लोगों को मानसिक रूप से पंगु बनाकर रखना, दंगे आदि सभी बातों की जड़ में आपके यही ग्रंथ है। मैं नहीं चाहता कि आपके धर्म की आलोचना करूं, बेवजह आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाऊं, पर आपके धर्म और पवित्र किताबों ने ऐसा कोई रास्ता नहीं छोड़ा। इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है, बल्कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है और दिन ब दिन इसका रूप और भी विकृत होता जा रहा है। धार्मिक पहचान और धार्मिक चिन्हों के लिए लोग एक दूसरे को मार काट रहे हैं। शिक्षित अशिक्षित की बात नहीं है, पढ़े लिखे समझदार वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, अधिकारी, मंत्री, जज आदि सब इसकी चपेट में है। सरकार भी इससे कोई अछूता नहीं है। दरअसल सरकार में बैठे लोग जानबूझकर मारकाट को बढ़ावा दे रहे हैं। कई बार तो वही अपने कुछ स्वार्थों के लिए दंगे की स्थिति भी पैदा करते हैं। कभी गाय मुद्दा होता है, कभी तलाक, कभी भागवत गीता मुद्दा होता है, तो कभी मंदिर मस्जिद चर्च की ज़मीन पर कब्जा, कभी बाबरी मस्जिद तो कभी राम जन्मभूमि। तो भले मानस आपका धर्म जितना भोला दिखता है उतना वो है नहीं। उसकी शांति की बातों में जहर समाया हुआ है, क्योंकि जिस पवित्र किताब में वो शांति की बात करता है उसी किताब में युद्ध की भी बात करता है। इतिहास गवाह है कि धर्म नामक वायरस ने जितना लोगों की ज़िंदगी को खतरे में डाला है उतना तो परमाणु बम भी नहीं। बम एक बार गिरा फिर सन्नाटा, लेकिन धर्म का त्रिशूल तो रोज चुभता है और इससे मानवता का खून रिश्ता रहता है। यदि आप दूसरे धर्मों में पैदा हुए होते तो आप उस धर्म के विशेष के लिए मरने मारने की बात कर रहे होते और उस धर्म की पवित्र किताबों को सीने से लगाए रखते। वैसे आपका दोष नहीं है, बल्कि आप भी दुष्चक्र में फंस गए हैं या समाज ने आपको इसमें फंसा दिया है। जो धर्म चुनने की स्वतंत्रता आपको अपनी समझदारी और विवेक से नहीं देता, बल्कि जन्म के साथ ही ठप्पा लगा देता है। आपकी बस एक ही गलती है और वो है आप इस दुष्चक्र को समझना नहीं चाहते और ना ही इससे निकलना चाहते हैं। आप इससे निकलेंगे तो कई और भी निकलेंगे। इससे निकलने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है इस दुष्चक्र की पड़ताल करना और कारण को जानना। इसकी पहली शर्त यह है कि अपनी आंख से धर्म का चश्मा हटाना और दिमाग पर से पूर्वाग्रह और धर्म नामक ब्रांड के प्रति मोह को त्यागना। आप इसलिए उस धर्म पर जान दे रहे हैं कि उस धर्म में आप पैदा हो गए और उसकी पवित्र बातों में इसलिए विश्वास करने लगी कि वो आपके ठप्पे से जुड़ा है। ऐसी स्थिति घातक है, न केवल आपके लिए बल्कि संपूर्ण समाज और मानवता के लिए। पर जब आप अपना खुद ज्ञान, तर्क और विवेक अपनाएंगे तो पाएंगे कि धार्मिक पहचान और चिन्ह तो कृत्रिम है। आप बेकार में इसे प्राकृतिक मान बैठे थे। जब आप ऐसा करेंगे तब आपको ज्ञात होगा कि धर्म जिसे आप शांति और कल्याण का मार्ग समझ रहे हैं, दरअसल वही अशांति और मानव त्रासदी की प्रमुख जड़ों में से एक है। तब आप ही बताएं हम कैसे आपके धर्म को बख्श दें और पवित्र किताबों की आलोचना बंद कर दें। आपकी भावना का ख्याल हमें ज़रूर है, पर इससे ज़्यादा हमें ख्याल हमें मानवता का है, पूरी दुनिया का है। और जो भी हमारे देश, समाज, दुनिया और मानवता के लिए खतरा है उस पर बात करते एक आपकी कोमल भावना आहत हो जाए तो कृपया हमें माफ़ कर दीजिए। पर सोचिएगा ज़रूर हमारे बारे में भी, हमारी मजबूरी के बारे में अपने धर्म से ऊपर उठकर। क्या पता आपकी भावनाएं आहत होना बंद हो जाए।